नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग ना बिल्कुल एक पहेली की तरह होते हैं। उनका बर्ताव समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, वो भी एक बहुत ही सिंपल और प्यारे से तरीके से। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा तो होगा, है ना, कि बस में या किसी फैमिली फंक्शन में कुछ लोगों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है, जैसे कोई अनजानी पहेली हो, है ना। तो चलिए, आज इस पहेली का एक बहुत ही सरल और सच कहूं तो एक बहुत ही प्यारा सा जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा जवाब जो शायद हमारे दिल को थोड़ा और नरम बना दे। अच्छा, इस आइडिया को कहते हैं द ब्रोकन पीपल मॉडल। ये मॉडल हमें बताता है कि देखिए, बहुत से लोग जो गुस्सा करते हैं या थोड़ा रूखा बर्ताव करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो दिल के बुरे हैं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए हैं, किसी तकलीफ में हैं। और अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि अंदर का जो दर्द है वही बाहर बर्ताव बनकर निकलता है। बस इस एक लाइन को याद रखिएगा, ये सबसे जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं इसका पहला सबसे जरूरी हिस्सा, मतलब गुस्से के पार देखना। आखिर कोई इतना गुस्सा क्यों करता है? क्या छिपा होता है उस गुस्से के पीछे? अक्सर ये जो खराब बर्ताव होता है ना, ये अंदर की किसी चोट से आता है, जैसे स्ट्रेस हो गया, किसी चीज में फेल होने का दुख या कोई अनजाना सा डर। इसको ना एक प्रेशर कुकर की तरह सोचिए। अंदर सब पक रहा है और गुस्सा क्या है? बस उस कुकर की सीटी जो हमें दिखती और सुनाई देती है। चलिए एक एग्जाम्पल सोचते हैं। एक पापा हैं जो घर आकर छोटी छोटी बात पे चिल्लाते हैं। अब हमें तो क्या दिखता है? सिर्फ उनका गुस्सा, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो कौन देखता है? हो सकता है जॉब का प्रेशर हो, लोन की टेंशन हो, या आगे क्या होगा इस बात का डर हो। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है कि गुस्सा सिर्फ एक लक्षण है, असल बीमारी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बुखार देखते हैं लेकिन उसके पीछे का इन्फेक्शन नहीं देख पाते, गुस्सा भी बस एक बुखार जैसा ही है। यह सोचिए स्कूल के उस स्टूडेंट के बारे में जो सबसे थोड़ी बदतमीजी से बात करता है। बाहर से तो एकदम टफ दिखता है, पर अंदर क्या है? शायद मार्क्स कमाने का डर है, या फेल होने का डर, या शायद वो खुद को बाकियों से कम समझता है। तो इस पूरी बात का आखिर में मतलब क्या निकलता है? एक बहुत पुरानी पर बिल्कुल सच्ची सी बात है कि जिन्हें चोट लगी होती है अक्सर वही दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। जब कोई अंदर से इतना टूटा हुआ होता है तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है? सोचा है? वो ना अपने आसपास एक शील्ड, एक ढाल बना लेता है। अपने दर्द को छिपाने के लिए लोग कई बार कुछ ढाल इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईगो, या एकदम चुप हो जाना, या हर बात का इल्जाम दूसरों पर डाल देना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ढाल अटैक करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ खुद को और चोट लगने से बचाने के लिए है। सोचिए, एक बिजी फैमिली है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, और एक मेंबर अचानक से बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप। ये उसकी ढाल है। पता है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है, प्लीज मुझे भी देखो, मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दो। और इसीलिए कहते हैं कि चुप्पी भी एक तरह की बातचीत है। शायद हमें बस उस खामोशी को सुनना सीखना है। तो बात बहुत सिंपल है कि जो डिफेंस वाला बर्ताव होता है ना, वो इनसिक्योरिटी को छिपाता है। एक बड़ी सी ढाल के पीछे अक्सर एक छोटा सा सहमा हुआ, डरा हुआ इंसान छिपा होता। तो अब सवाल यह है कि ठीक है, हम किसी और का दर्द तो ठीक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? यहीं पर हमारी अपनी स्पेशल पावर काम आती है। चलिए देखते हैं कैसे। एक बात ना हमें हमेशा याद रखनी है, हम दूसरों का दर्द मिटा तो नहीं सकते, पर हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। हमारी असली ताकत उन्हें बदलने में नहीं है, बल्कि खुद को संभालने में है। और ये सोचने से ही कितना सुकून मिलता है ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए घर में बहस हो रही है। अब एक ऑप्शन है कि हम भी सामने से चिल्लाएं, दूसरा ऑप्शन कि हम शांति से सुन लें और नरम आवाज में बात करें। फिर क्या होगा? हमारा शांत रहना आग पर पानी डालने जैसा काम करेगा। और यही है वो सिंपल सा पर बहुत पावरफुल सबक कि एक शांत प्रतिक्रिया सामने वाले के गुस्से के सारे हथियार छीन लेती है। सच में नरमी में जोर से कहीं ज्यादा ताकत होती है। तो अब इस सारी सीख को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं? इसके लिए ना एक बहुत ही आसान सी, बस 2 मिनट की प्रैक्टिस है। बिल्कुल जैसे शाम की चाय पीते हैं ना, वैसे ही इसको अपनी रोज की आदत बना सकते हैं। इसके लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आज दिन भर में किसी एक मुश्किल बर्ताव पर ध्यान दीजिए। स्टेप 2, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए इसके पीछे क्या दर्द हो सकता है। और स्टेप 3, फिर तय कीजिए कि इस पर गुस्से से नहीं
बल्कि शांति से, समझदारी से रिएक्ट करना है। ये छोटी सी रोज की प्रैक्टिस है ना, ये धीरे धीरे हमें अंदर से और समझदार और दयालु बनाती है। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, और जब हम समझदारी से बात करते हैं तो लोग भी हमारी बात को ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा मानते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी कामयाबी मिलती है।